हेलो एवरीवन। ये कहानी है अजय प्रसाद की। एक ऐसा लड़का कि जिसके नसीब में ना तो अच्छे शूज़ थे ना अच्छे कपड़े, लेकिन उसकी लाइफ में जो टीचर है मिसेस कुमार, वो उसका दर्द समझती है। तो मिसेस कुमार उसके लिए अच्छे जूते खरीदती है, अच्छे कपड़े खरीदती है। अजय प्रसाद ये देख के खुश तो हो जाता है, लेकिन थैंक यू कहने से पहले मिसेस शैला कुमार जो है वो निकल जाती है। लाइफ ऐसे ही चली जाती है। 40 साल का वक्त बीत जाता है। अजय प्रसाद एक अच्छा इंजीनियर बन जाता है, उसकी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हो चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली एक दिन उसको हार्ट अटैक आता है, और तब जाके अजय प्रसाद को फिर से अपनी जो टीचर थी मिसेस शैला कुमार, उनकी याद आती है। वो सोचता है कि क्या वो अभी तक ज़िंदा होगी, और अगर ज़िंदा होगी भी तो वो कहाँ होगी। ये जानने के लिए अजय प्रसाद अपने स्कूल में एक लेटर लिखता है, और अपनी जो टीचर है मिसेस शैला कुमार, उनके बारे में पूछता है। कुछ दिनों के बाद लकीली मिसेस शैला कुमार के बेटे का एक खत आता है उसके पास, कि उसके जो मम्मी डैडी है दोनों भी 15 साल पहले ही रिटायर हो चुके हैं, और देहरादून में वो अभी सेटल्ड है। लेटर में मिसेस शैला कुमार का लकीली मोबाइल नंबर भी मिल जाता है, टेलीफोन नंबर भी मिल जाता है। अजय प्रसाद खुद हार्ट अटैक का पेशेंट हो चुका है, फिर भी वो डायल करता है, कॉल करता है अपनी टीचर को। टीचर उसका फ़ोन उठाती है, वही आवाज़ है टीचर की आज भी। वो बोलता है मिसेस शैला कुमार को कि मैं अजय प्रसाद आपका स्टूडेंट हूँ। मिसेस शैला कुमार उसको पहचानती नहीं है। फिर वो बताता है कि जो आपने जो मेरे लिए कपड़े खरीदे थे, मैं मेरे लिए आपने जो जूते खरीदे थे, वही मैं अजय प्रसाद हूँ। लेकिन जवाब मिसेस शैला कुमार का आता है कि अभी मुझे कुछ भी याद नहीं, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे थे कि जिनको ना अच्छा खाना नसीब होता था, ना अच्छे कपड़े, ना जूते। इसका मतलब ये है कि मिसेस शैला कुमार ने बहुत सारे बच्चों की मदद करी थी, और उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा था अजय प्रसाद। लेकिन अजय प्रसाद के मन में हमेशा यही ख्याल रहता था, यही बात चुभती थी कि मैं मिसेस शैला कुमार को थैंक यू नहीं बोल पाया अच्छे से, क्योंकि उस वक्त के हालात ऐसे थे कि वो थैंक यू बोल ही नहीं पाया। इसलिए वो टेलीफोन में कहता है कि मैं देहरादून आ रहा हूँ आपसे मिलने के लिए। मिसेस शैला कुमार उसको बोलती कि नहीं, ज़रूरत नहीं, इतनी दूर आके इतनी तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अजय कुमार बोलता है कि नहीं। फिर शैला कुमार बोलती है कि आर यू श्योर? आपको श्योर लगता है कि आप आना चाहते हो? वो बोलता है कि लाइफ में मैं इतना श्योर कभी नहीं था जितना कि आज मैं श्योरली ये बोलता हूँ कि मुझे आपसे मिलना है। वो देहरादून के लिए ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन से उतरने के बाद टैक्सी पकड़ता है। फिर अच्छे सा बुके लेता है एक, जिसमें रोजेस भरे हुए होते हैं। वो सब रोजेस लेके वो मिसेस शैला कुमार के घर जाता है। घर जाने के बाद वो देखता है कि शैला कुमार ने वह अच्छे कलर की साड़ी पहनी है, कर्ली हेयर्स है, और जो परफ्यूम था, जो अरोमा था, वही अभी भी उनकी पर्सनालिटी में वही है। वो उनके वरांडा में बैठते हैं, लिविंग एरिया में बैठते हैं, पूरे 40 साल की बातें होती है। अजय प्रसाद सब कुछ बताता है आपके बारे में, वो कैसे इंजीनियर बना, उसके बाद उसकी शादी हुई, 2 बच्चे हुए, और अनफॉर्चुनेटली अभी हार्ट अटैक का उसको अटैक आया है। ये सब बातें होती रहती है। जब सब बातें होने के बाद, थैंक यू बोलने के बाद, जब वो निकलने की कोशिश करता है अजय प्रसाद, तो मिसेस शैला कुमार बोलती है कि तुमने यहाँ आने की बहुत तकलीफ़ की, मैं तुम्हें कैसे थैंक यू बोलूँ। तो वो बोलता है आपको थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो शॉर्ट्स, जो शर्ट्स और जो जूते मुझे दिए थे, उसके बदले में इतने सारे थैंक यू, इतना बड़ा थैंक यू बचा है कि उसके आगे मेरा मेरा ये तकलीफ़ मेरी ये तकलीफ़ कुछ भी नहीं है। जब वो जाता है तो पूरे घर में उन रोज़ेस का जो फ्रेग्रेंस है वो फैलता है। ऐसी ये कहानी है अजय प्रसाद की। कहानी का टाइटल है रोजेज ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तुमच्या लाईफमध्ये पण खूप सारे असे इव्हेंट आले असतील, खूप सारे असे काही लोक असतील की ज्यांनी तुम्हाला मदत केली असेल. त्या सर्व लोकांची तुम्ही नावं लिहायची आहे, आणि त्यांनी कोणत्या प्रकारे मदत केली. तुम्ही आता कुठेही असा, तुम्ही आता 10वी पास झालेला असाल, 12वी पास झालेला असाल, किंवा तुम्ही लाईफमध्ये सेटल असाल,
तुम्ही सर्वांनी ज्या ज्या लोकांनी तुम्हाला एक पायरी म्हणून चांगला सपोर्ट केला, त्या सर्व लोकांची नावं तुम्ही लिहून काढायची आणि त्यांनी कोणत्या प्रकारे मदत केली हे पण तुम्ही लिहून काढायचं आहे. त्यालाच म्हणतात ग्रॅटिट्यूड. ग्रॅटिट्यूडचा अर्थ होतो थँक यू बोलणं कोणाला तरी. अगदी मनापासून थँक यू बोलणं. आणि रोजेस ऑफ ग्रॅटिट्यूड हा जो मेटॅफर आहे, हा जो रूपक अलंकार आहे, की हे जे फुलं आहेत, जे गुलाब आहेत, ते ॲक्चुअल गुलाब नाही आहेत. ते गुलाब आहेत एखाद्याला धन्यवाद बोलण्याचं, की तू मला जी लाईफमध्ये मदत केली, त्याच्यामुळे माझं लाईफ बदललं. काहीतरी चांगलं घडलं माझ्या लाईफमध्ये. This whole story is about the person who changed the very life of Ajay Prasad. And I know that there are so many people like Ajay Prasad. They luckily get the people like Mrs. Sheila Kumar who help them timely, and because of that timely help, the very life of the people like Ajay Prasad gets changed. And I am also one of them. In the course of this lesson, I will definitely tell you my story also, because when I read this particular story, I assumed that I know that there are so many Shaila Kumars in my life also who helped me out. And today, whatever height in my career I have reached, it is because of so many people like Mrs. Sheila Kumar who helped me out timely, and because of that, I could make it. So, in the course of this story, I will tell you everything. But the first task is everybody has to put in comment box at least one name of the person who has helped you, like Mrs. Shaila Kumar. So, what is the story of Ajay Kumar and Shaila Kumar in detail? We will see. Can you tell about any teacher who helped you in difficult situations? तुम्ही अशा एखाद्या शिक्षकाचं नाव सांगू शकता का? शिक्षकाविषयी सांगू शकता की ज्यांनी तुम्हाला तुमच्या डिफिकल्ट काळामध्ये मदत केली आहे? माझ्याकडे अशी पुष्कळशी नावं आहेत. पण तुमच्या एखाद्या शिक्षकाचं नाव तुम्ही सांगायचं आहे, कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करायचं आहे, की येस, या शिक्षकाने मला अशी मदत केली, असं मार्गदर्शन केलं. सी आय विल टेल यू माय स्टोरी. माझं जेव्हा ग्रॅज्युएशन कंप्लीट केलं वरणगावला असताना आमचे डॉक्टर एन. जे पाटील सर आहेत. ते सध्या जळगाव नूतन मराठा या कॉलेजमध्ये कार्यरत आहेत ॲज अन एच-ओ-डी. जेव्हा ग्रॅज्युएशन कंप्लीट झालं त्यावेळेस मला जॉबही मिळत होता. अगदी फक्त ग्रॅज्युएशनच्या बेसिसवर नुकतंच काहीतरी हे इंग्लिश मीडियमचं फॅड आलेलं होतं. त्यावेळेस एक इंग्लिश मीडियमची स्कूल आमच्या वरणगावला सुरुवात झालेली होती आणि त्या इंग्लिशच्या मीडियमच्या स्कूलमध्ये मला ॲज अ टीचर म्हणून जॉब मिळणार होता. अगदी बी-एड वगैरे पण ते सगळं लोक करून घेणार होते आणि पगारही देणार होते. मी जेव्हा प्रोफेसर एन. जे पाटील सरांना भेटलो आणि सांगितलं की सर असं-असं आहे, त्यावेळेस सरांनी फक्त एक उदाहरण मला दिलं होतं. ते उदाहरण तुम्ही पण लक्षात ठेवा, की प्रत्येक रोपट्याचा वाढण्याचा एक कालावधी असतो. तो कालावधी संपल्यानंतर त्या रोपट्याला तुम्ही कितीही खतपाणी घाला, त्याचा मोठा वृक्ष होत नाही. त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे मी तिथून पुण्याला गेलो. पुण्यामध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलं, नंतर एम-फिल केलं, एम-पी-एस-सी केली, बी-एड केलं, नेट-सेट क्लिअर केलं आणि आता पी-एच-डी करत आहे. सो हा जो विकास झाला आहे, हा त्या मार्गदर्शनामुळे झाला आणि आजही मी त्यांच्या टचमध्ये आहो, कॉन्टॅक्टमध्ये आहो. सो तुम्हाला जर एखाद्या शिक्षकाने मदत केली असेल, तुम्ही नक्कीच सांगा. व्हॉट टाइप ऑफ हेल्प ही ऑर शी प्रोव्हाइडेड? मी तुम्हाला जस्ट नाव सांगितलं, तुम्ही पण ते सांगू शकता. हाऊ विल यू एक्सप्रेस युअर ग्रॅटिट्यूड टुवर्ड्स हिम ऑर हर? माझं ग्रॅटिट्यूड मी प्रत्येक 5th सप्टेंबरला गुरुपौर्णिमेला त्यांना सांगत असतो, की सर तुम्ही जे काही केलंत, तुम्ही जर का त्यावेळेस मार्गदर्शन केलं नसतं, अगदी त्यांनी मला सांगितलं होतं, की तू मुलगा आहेस, तू अगदी फुटपाथवरच जरी राहिलास तरी पुण्यामध्ये काही फरक नाही आहे, जा पुण्याला आणि तिथे पुढचं शिक्षण कर. बिकॉज ही न्यू की आय कुड. त्यांना माझ्यावर विश्वास होता, माझ्या कॅलिबरवर विश्वास होता आणि म्हणून त्यांनी मला मार्गदर्शन केलं. फुटपाथवर जरी राहिलास तरी तू करू शकतोस, मला माहिती आहे, फक्त जा. आणि पुढे नंतर मित्र मिळत गेले, प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होत गेले. आणि मिसेस शैला कुमारसारखा एक माझा मित्र किशोर महाजन, जो की पिंपळगाव खुर्द येथे असतो, तो मला मिळाला. त्याच्या मदतीने मी पुण्यामध्ये राहिलो 2-3 वर्ष. त्याच्याच रूमवर मी शेअर केली आणि आम्ही सोबत राहिलो आणि माझं एज्युकेशन कंप्लीट केलं. सो एन. जे पाटील सरांनी जो रस्ता दाखवला, रस्त्यामध्ये मित्र मिळत गेले, मदत होत गेली आणि आय कुड कंप्लीट माय एज्युकेशन अँड राईट नाऊ आय एम व्हेरी मच हॅपी अँड सक्सेसफुल इन माय लाईफ. सो तुम्ही पण तुमच्या एखाद्या टीचरने केलेली मदत, ग्रॅटिट्यूड कशी कराल ते तुम्ही सांगू शकता कमेंट बॉक्समध्ये. ओके, सो लेट अस सी. अजय प्रसाद फ्लश्ड म्हणजे काय? अगदी तो लालबुंद झाला. काहीतरी झालंय, काहीतरी झालंय. आता काय झालंय ते आपल्याला तुम्हाला कळेल. Why was his teacher looking at him? Her lips pursed in dissatisfaction. So Ajay Prasad was red because he could not understand why his teacher is angry over him. What is the problem? Why she is not happy?
वो क्यों गुस्सा है ये समझ नहीं पा रहा था अजय प्रसाद। अजय हु वॉज 10 वर्शिप्ड मिसेस शैला कुमार। वो पूजा करता था अपनी टीचर मिसेस शैला कुमार की। क्यों? उसका आपको जवाब मिलेगा। अ टॉल स्लेंडर वुमन हुज फेस नॉर्मली वोर अ सीरीन स्माइल। टॉल, हाइट ज़्यादा थी मिसेस शैला कुमार की। स्लेंडर, थिन थी, पतली दुबली पतली थी। और उनके फेस पे हमेशा सीरीन स्माइल होता था। सीरीन मतलब एकदम शांत, जैसे संत महात्मा जो ओरिजिनल संत महात्मा होते हैं, आजकल के नहीं, उनके जो चेहरे पे होती उस प्रकार की सीरीन स्माइल उनके चेहरे पे थी। ही हैड फेल्ट दिस वे एवर सिंस। इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास शी हॅड टॉसल्ड, टॉसल मतलब केस विस्कटवणे, एखाद्याच्या डोक्यावर टपली मारल्यानंतर. शी हॅड टॉसल्ड हिज हेअर अँड टोल्ड हिम ही न्यू द आन्सर, ही मस्ट सिम्पली थिंक. त्या अजय प्रसादचे केस टॉस करून मिसेस शैला कुमारने त्याला सांगितलं की तुला माहिती आहे आन्सर, तू फक्त ट्राय कर. बघा, एका टीचरचा मोटिवेशनमुळे किती फरक पडतो एखाद्या विद्यार्थ्याच्या लाईफमध्ये. बीट रेड बट ग्रीनिंग. बीट रेड म्हणजे काय? खूप लाल झालेला होता हा. आता काय करायचं आणि काय बोलायचं आणि कसं उत्तर द्यायचं ती परिस्थिती. बीट रेड म्हणजे बीटरूट सारखा जो लाल झाला. बट ग्रीनिंग, ग्रीनिंग म्हणजे काय? हसत होता. अजय हॅड थॉट हार्ड अँड सॉल्व्ड प्रॉब्लेम. त्याने खूप प्रयत्नपूर्वक विचार केला आणि तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला. त्याला उत्तर जमलं. सी द इफेक्ट ऑफ द मोटिवेटिंग टीचर. फ्रॉम देन ऑन प्लीजिंग हर वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इन हिज लाईफ. आणि तेव्हापासून फक्त मिसेस शैला कुमार ह्या कशा खुश राहतील त्याच्या परफॉर्मन्सने, त्याच्या उत्तरांनी, ह्याच्याचकडे अजय प्रसादने नेहमी लक्ष दिलं. नाऊ व्हॉट हॅड हॅपन. परंतु आता असं अचानक काय झालंय की वाय शी इज नॉट हॅपी, वाय शी इज अँग्री, वेअर हॅड ही गॉन रॉंग, त्याचं काय चुकलंय त्याला समजत नव्हतं. So in the first paragraph itself, we understand that Mrs. Sheila Kumar is very tall, thin lady who has very silent, calm and quiet smile on her face. She, in front of the whole class, tousled the hair of Ajay Prasad and told him that he knew the answer. He has to simply think over it. Though he was betrayed because of thinking and all, and with a smile, he thought hard and he could solve the problem. And from that moment, it was his job to give good answers to Mrs. Sheila Kumar so that she should be happy. See the effect of motivating teacher. But today he is confused why she is angry. Even we are also, as a reader of this story, we are also very eager to know what went wrong. Let us see. At home after school, अभी घरी गेल्यानंतर, घर जाने के बाद, अजय studied his reflection in the mirror for a clue to Mrs. Kumar's disapproval. मिसेस कुमार आपल्यावर का नाराज आहे हे बघण्यासाठी त्याने आरशात स्वतःला बघितलं, अभ्यास केला स्वतःच्या आउटवर्ड अपीअरन्सचा. His ragged clothes and worn out tennis shoes, hardly sufficient to shield him from the cold, were not his fault. त्याचे जे मळलेले कपडे, खूप वापरून वापरून खराब झालेले शूज, एवढ्या थंडीमध्ये त्याला वाचवण्यात ते शक्य नव्हतं या क्लोथ्समुळे आणि या शूजमुळे. परंतु तो त्याचा दोष नव्हता, कारण परिस्थितीच गरिबीची होती. इट वॉज द विंटर सीझन इन 1953 ॲट लखनौ. अगदी 1953चा काळ होता. लखनौमध्ये खूप थंडी होती आणि त्याचे फाटलेले शूज आणि त्याचे मळलेले कपडे त्याला थंडीपासून वाचवण्यासाठी पुरेसे नव्हते. When he went home, he looked at his reflection in the mirror to know why Mrs. Sheila Kumar is not happy with him. But when he came to know that he has very dirty clothes, ragged clothes, and his shoes are also completely worn out, but it was not his fault because his economical condition was not like that. And moreover, it was the winter season in 1953 at Lucknow. So what is the reason why she is angry? Let us say. Ajay Prasad's father worked as a foreman. Foreman म्हणजे supervisor. In an iron foundry. फाउंड्री मतलब ऐसी जगह कि आयरन को पिघला के उसको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स देते हैं. 1950 तक उसके जो पिताजी थे वो एज अ फोरमैन काम कर रहे थे एक फाउंड्री में. व्हेन द फैक्ट्री क्लोज ही वॉज लेड ऑफ. लेकिन काम कम होने के कारण अजय प्रसाद के पिताजी को काम से बेदखल निकाला गया. उनके मिस्टेक के कारण नहीं, क्योंकि काम ही नहीं था इसलिए निकालना पड़ा. While his father searched for work, his mother worked as a part-time domestic servant.
उसकी माँ मेड का काम करती थी, बाप काम ढूंढ रहा था। द फैमिली देन विथ 4 चिल्ड्रेन लिव्ड एन ओल्ड 3 रूम हाउस। एक पुराना सा घर था, 3 रूम का, उसमें उसकी फैमिली 4 बच्चे रहते थे। द रैट्स दैट स्क्रैबल्ड इन द डार्क, स्क्रैबल्ड मतलब स्क्रैच करना, हाँ स्क्रैच करना स्किन के ऊपर। डिकेइंग फ्लोर टेरिफाइड अजय, अजय को डर लग रहा था जो रात को चूहे काटते थे, या फिर उनकी जो घर की जो फ्लोरिंग थी, जो ज़मीन थी घर की, वो काफ़ी ख़राब हो रही थी, उसके कारण उसको डर लग रहा था। सी द सिचुएशन, द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ अजय। मिसेस कुमार कुडंट नो अबाउट द रैट्स, कुड शी, तो वो अपने ही मन में सोचने लगा कि मिसेस कुमार को उन रैट्स के बारे में पता है क्या जो मेरे घर में घूमते हैं, मेरे घर की हालत पता है क्या। वो सोचने लगा कि शायद उसके कारण वो नाराज़ हो। अजय वॉज मिस्टिफाइड, मिस्टिफाइड मतलब वो काफ़ी कंफ्यूज हो गया कि क्या रीज़न होगी, वाई शी इज़ नॉट हैप्पी। ही वॉज अ गुड स्टूडेंट, वो अच्छा बच्चा था, अच्छा स्टूडेंट था, एंड हैड डन वेल फॉर समवन हु स्पोक नो इंग्लिश अंटिल ही स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। और स्कूल जाने तक वो ना अंग्रेज़ी बोल पाता था ना कुछ भी, लेकिन उसकी बैकग्राउंड को कंसिडर करने के बावजूद भी उसने बहुत अच्छा किया था अपने एकेडमिक्स में। और फिर भी ये समझ नहीं पा रहा था अजय प्रसाद कि मिसेस कुमार क्यों नाराज़ है। दैट नाइट एज ही हडल्ड अंडर हिज कवर, हडल मतलब ऐसे सिकुड़ के अपने आप को कवर कर लेना, बिकॉज वो जाड़े का मौसम था। अजय डिसाइडेड ही वुड आस्क हिज टीचर व्हाट वाज रॉन्ग। वो बोल अपने आप सोचता है कि भाई मैं कल तो मेरी टीचर को पूछूंगा कि क्या प्रॉब्लम है, बताओ मुझे। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग अजय रिजॉल्व मेल्टेड, मेल्टेड मतलब पानी हो गया। लाइक एन आइसिकल, आइसिकल मतलब क्या, बर्फ, बर्फ की एक लंबी सी कतार। लाइक एन आइसिकल इन सनशाइन। लेकिन नेक्स्ट डे जब वो गया तो उसका जो भी उसने जो डिसीजन लिया था कि मैं मिसेस कुमार को पूछूंगा कि वो नाराज़ क्यों है, ये सब एकदम से धरा के धरा रह गया। वो कुछ पूछ नहीं पाया। अभी क्यों नहीं पूछ पाया देखो। एट नून एज ही वॉज अबाउट टू गो होम मिसेस कुमार सडनली अपियर्ड बिसाइड हिम इन द वरांडा ऑफ द स्कूल। कम विथ मी। दोपहर को मिसेस कुमार उसके पास आई और वरांडा में उसको बोली कि मेरे साथ चलो। अभी देखो क्या होता है। अजय, अजय फॉलोड थिंकिंग दे वर गोइंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस। वो उसको लगा कि शायद मैडम बहुत गुस्सा है और मुझे प्रिंसिपल के पास लेके जाए। मिसेस कुमार वॉकड ब्रिस्कली, ब्रिस्कली मतलब जल्दी जल्दी चलना। मिसेस कुमार वॉकड ब्रिस्कली आउट ऑफ द स्कूल एंड स्ट्रोड इन टू द शू शॉप विथ अजय राइट बिहाइंड हर। सिट डाउन शी टोल्ड हिम। जल्दी जल्दी जाके अजय कुमार को वो लेके गई एक शू के शॉप में और उसको बोला कि अभी बैठ जा। स्ट्राइड स्ट्रोड मतलब गए, वहां तक गए। हैव यू गॉट अ पेयर ऑफ शूज टू फिट दिस लिटिल बॉय, शी आस्क्ड। जो भी शॉप वाला था उसको पूछा कि भाई ये बच्चे बच्चे को उसकी साइज के अनुसार तुम्हारे पास शूज है क्या, पूछ लिया। और तुम्हें पता है उसके शूज की हालत क्या थी। द सेल्समैन टुक ऑफ हिज टैटर्ड टेनिस शूज, टैटर्ड टेनिस शूज मतलब जो स्पोर्ट्स शूज उसने पहने थे वो काफ़ी टैटर्ड यानी काफ़ी फटे पुराने हो गए थे, पहनने के लायक नहीं थे, तो वो सेल्समैन ने निकाल दिए। एंड मेजर्ड हिज फीट, और नाप लिया उसका कि भाई कितने साइज का उसको जूता आएगा। ही फाउंड अ पेयर ऑफ शूज दैट फिटेड अजय परफेक्टली। तो उसको उसने देखा और परफेक्ट साइज अजय के लिए उसने निकाल के दिया। Outside their purchase, in the cardboard box, Ajay started back toward school without a word. तो वो निकल के आए वहाँ से, बैग में डाला नया शूज़ और वो अभी स्कूल की तरफ जा रहे हैं। कोई वर्ड नहीं, कोई शब्द बोला नहीं अजय। मिसेस कुमार टर्न्ड अराउंड इन द अदर डायरेक्शन, अगेन लीविंग हिम नो चॉइस बट टू फॉलो। लेकिन चलते चलते क्या हुआ, मिसेस कुमार दूसरी साइड में चली गई और ये बेचारे को उनको सिर्फ फॉलो करना पड़ा, उनके पीछे पीछे जाना पड़ा। दे एंटर्ड अ क्लोथिंग स्टोर। और सुन दूसरा सरप्राइज था अजय प्रसाद के लिए कि वो एक कपड़े की दुकान में चले गए। नाउ मिसेस कुमार बॉट हिम अ शर्ट एंड शॉर्ट। उसको एक शर्ट और शॉर्ट्स यानी पैंट्स लेके दिया मिसेस कुमार ने नया, शूज़ भी, शर्ट भी और शॉर्ट्स भी। अजय गेप्ड एट द नोट्स ही यूज टू पे फॉर देम। गेप्ड मतलब एक साथ देखना, देखते रह जाना। वो उन नोटों की तरफ देखते रहा जो मिसेस कुमार ने उस शॉपकीपर को दिए। इट वॉज मोर मनी दैन ही हैड एवर सीन। इतने पैसे उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे थे।
They took the purchases and went back to school where Mrs. Kumar got 2 cups of tea for Ajay and herself. वो सब जो की खरीदारी थी वो लेके स्कूल चले गए और वहाँ पे मिसेस कुमार ने 2 कप चाय मंगाई, 1 कप अजय के लिए और 1 कप खुद के लिए. एंड as they sat in the staff room, Ajay tried to find words to express his thanks. जैसे ही वो स्टाफ रूम में बैठे थे तो अजय उस उन मिसेस शैला कुमार को थैंक यू बोलना चाहता था, बट मिसेस कुमार क्विक गल्प्स गल्प्स मतलब क्या, जल्दी जल्दी घूंट पी लेना, एंड हरीड मैनर टोल्ड हिम देयर वाज लिटिल टाइम फॉर टॉक. लेकिन मिसेस कुमार ने उसको बोलने नहीं दिया, जल्दी जल्दी अपनी चाय पी और उसको बोला कि अपने पास टाइम नहीं है बात करने के लिए, वी मस्ट गो अजय, हमें जाना पड़ेगा, शायद क्लास रहेगी या स्कूल ओवर हो चुका होगा. शी सेड इन हर स्माइल he again saw the serenity he treasured. जो स्माइल वो हमेशा देखना चाहता था मिसेस शैला कुमार के चेहरे पे, उसे शूज़ कपड़े खरीद के देने के बाद वही स्माइल फिर से मिसेस शैला कुमार के चेहरे पे उसने देखी, वही शांत स्माइल उसने देखी जो कि हमेशा उसको लगता था कि उसके टीचर के चेहरे पे वही स्माइल रहे. I will never forget this, Ajay Prasad said to himself as he watched her sari flutter as she left. उसने अपने मन में बोल दिया कि मैं ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा. और जैसे ही उसकी टीचर चली गई उसके सामने से तो उनके साड़ी की जो आवाज़ थी वो आवाज़ उसके जहन में बैठ गई. सून आफ्टर द स्कूल वॉज क्लोज्ड. जल्दी ही स्कूल क्लोज हो गया, यानी कंप्लीट कर लिया उसने. इट्स पीपल्स एंड स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वर स्कैटर्ड. सभी स्टूडेंट्स और टीचर इधर उधर चले गए. Ajay lost track of his beloved teacher before he had ever found the right moment to thank her. टीचर को, शैला कुमार को अच्छे से थैंक यू बोलने से पहले ही क्या हो गया, ये सब बच्चे बिछड़ गए, सब टीचर्स इधर उधर चले गए, ये थैंक यू बोल नहीं पाया. इन मीन टाइम अजय प्रसाद फिनिश्ड स्कूल एंड बिकेम एन इंजीनियर. क्या बन गया वो, तुम लोगों की जैसा इंजीनियर बन गया. ही मैरिड एंड फादर 2 boys. और उसके 2 बेटे हैं शादी करने के बाद. Then in early 1991, Ajay suffered a massive heart attack. वो मरते मरते बचा, उसको बहुत बड़ा झटका आया था, हार्ट अटैक आया था 1991 में. Lying in the hospital bed, he recalled his teacher of long ago. जब वो बेड पे पड़ा था हॉस्पिटल में तब उसे याद आई कि उसकी टीचर थी मिसेस शैला कुमार, उनके बारे में सोचने लगा. He wondered if she was still alive and if so, where she lived. उसने सोचा कि क्या वो अभी भी जिंदा होगी, और अगर जिंदा होगी तो वो कहाँ पे होगी, किस हाल में होगी. He thought of his promise and knew he had some unfinished business to tend. उसको अपना जो प्रॉमिस था कि मैं मेरी टीचर को थैंक यू बोलूँगा अच्छे से कभी ना कभी और कभी नहीं भूलूँगा उनके उपकार, वो उसको याद आया और उसको लगा कि मेरी लाइफ में पता नहीं शायद मैं ज़िंदा रहूँ या ना रहूँ, लेकिन एक काम है जो अधूरा मेरे से छूट गया है, मुझे वो कंप्लीट करना है. In August 1991, Ajay Prasad wrote to his old school. A few days later, he got a letter from Mrs. Kumar's son. 1991 में उसने एक खत लिखा अपनी खुद स्कूल को और पूछा कि मिसेस शैला कुमार कहाँ पे है, और लकीली उसको एक लेटर मिला जो कि मिसेस कुमार के लड़के ने लिखा हुआ था. उसने बोला his mother and father had retired 15 years ago and now moved to देहरादून. उसने बोला कि उसके मॉम डैड दोनों भी 15 साल पहले ही रिटायर हो चुके हैं और अभी वो देहरादून चले गए रहने के लिए. ही गेव अजय देयर टेलीफोन नंबर. तो मिसेस कुमार की जो लड़का था उसने अजय कुमार को उसका टेलीफोन नंबर भी दिया. हेलो. ही रिकग्नाइज द लिल्टिंग वॉइस ऑफ हिज फॉर्मर टीचर. लिल्टिंग मतलब जैसे अंगाई गीत होता है ना छोटे बच्चों को सुलाने के लिए, उस प्रकार का वॉइस, ऊपर नीचे जाने वाला वॉइस. तो उसने रिकग्नाइज कर लिया कि ये उसी की टीचर है, मिसेस शैला कुमार. दिस इज़ अजय. ही फाउंड ही हैड ट्रबल स्पीकिंग. जो अजय कुमार को तकलीफ भी हो रही थी बोलने के लिए, लेकिन उसने मिसेस कुमार को बोला कि मैं अजय बोल रहा हूँ, अजय प्रसाद. आफ्टर ही टोल्ड हर वाई ही वॉज कॉलिंग. मैडम ने उसको रिकॉल कर लिया कि हाँ अजय प्रसाद, ओके. उसने जब अपने बारे में बोला, शर्ट्स कैसे दिया था, कपड़े कैसे दिए थे, शूज़ वगैरह कैसे दिए थे, ये सब बताने के बाद शैला कुमार ने बोला ओके अजय प्रसाद. शैला कुमार सेड अजय आई एम सॉरी आई डोंट रिमेंबर यू.
उसने बोला 40 साल बीत गए यार, हम लोग कल खाना क्या खाया वो नहीं पता कर पाते, तो 40 साल में बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद उन्होंने पढ़ा लिया था, बहुत सारी जनरेशन को। तो उन्होंने बोला अजय को कि मैं तुझे रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, याद नहीं आ रहा है कि कौन अजय प्रसाद। देयर वर सो मेनी हंग्री एंड इल क्लोथ चिल्ड्रेन। मिसेस शैला कुमार ने बोला कि बहुत सारे भूखे बच्चे थे जिनको पास अच्छे कपड़े नहीं थे। इसका मतलब मिसेस शैला कुमार ने बहुत सारे भूखे बच्चों को खाना दिया था, कपड़े दिए थे। दैट्स ओके, ही अश्योर्ड। ही टोल्ड हर ही वॉज कमिंग टू देहरादून टू मीट हर। उसने बोला कि ठीक है, आप मुझे जान नहीं पा रहे हो, पहचान नहीं पा रहे हो, दैट्स ओके, लेकिन मैं देहरादून आ रहा हूँ आपसे मिलने। ओ अजय, मिसेस कुमार सेड, दैट्स टू मच ट्रबल। इतनी तकलीफ क्यों रहे लो अजय, कोई ज़रूरत नहीं आने की, डोंट केयर, कोई ज़रूरत नहीं आपको आने की। अजय सेड आई वॉन्ट टू डू। शी वॉज साइलेंट फॉर अ मोमेंट। वो बोलता है नहीं, मुझे आना ही है। तो बेचारी मिसेस शैला कुमार शांत हो गई एक क्षण के लिए। यू विजुअलाइज मी द वे आई लुक्ड देन, आई एम ओल्ड एंड रिंकल्ड नाउ। मिसेस शैला कुमार उसको बोलती है कि तू शायद मुझे वही पुरानी शैला कुमार की तरह देख रहा होगा कि मैं अभी भी वैसी हूँ, लेकिन मैं अभी वैसी नहीं, मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, काफ़ी रिंकल्स आ चुके हैं, झुर्रियाँ आ गई है पूरे चेहरे पे। आई एम नॉट यंग ईदर, ही सेड। वो बोला मैं भी यंग नहीं हूँ, छोटा बच्चा नहीं हूँ, 40 साल का पीरियड चला गया है, उसकी शादी हो चुकी है, वो इंजीनियर हो चुका है, उसके 2 बेटे हैं, तो बहुत वो भी बोला कि मैं भी अभी छोटा बच्चा नहीं हूँ। आर यू एब्सोल्युटली सर्टन यू वांट टू कम? मिसेस शैला कुमार ने पूछा कि तू सच में आना चाहता है क्या, श्योर? ये वाक्य देखो, आई हैव नेवर बीन श्योर ऑफ एनीथिंग इन माई लाइफ। मेरी लाइफ में इतना श्योर मैं कभी नहीं था। जब शादी की तब भी नहीं, जब इंजीनियर बना तब भी नहीं, 2 बेटों का बाप बना तब भी नहीं, लेकिन इस बार मैं सबसे ज़्यादा श्योर हूँ कि मुझे आपसे मिलना है और मैं देहरादून आ रहा हूँ। रोजेस ऑफ ग्रैटिट्यूड। On September 23, Ajay Prasad took a train to Dehradun. There he hired a taxi. वो ट्रेन से देहरादून चला गया, टैक्सी पकड़ी। Bought a bouquet of long stemmed roses. लंबी स्टेम वाले रोजेस का एक बुके तैयार किया, गुलदस्ता, बुके मतलब क्या, गुच्छ। रोजेस एंड ड्रो स्ट्रेट टू कुमार रेसिडेंस, और सीधे मिसेस कुमार के घर गया देहरादून में। शैला कुमार मेट हिम एट द डोर इन हर बेस्ट साड़ी। दरवाजे में ही खड़ी थी मिसेस शैला कुमार, अपनी बेस्ट साड़ी पहन के आई थी। हर ग्रे हेयर, उसके जो सफ़ेद बाल हो चुके थे वो काफ़ी कर्ल किए हुए थे, फ्रेशली कर्ल्ड। हर आई स्पार्कलिंग, और उसके आंखों में, मिसेस शैला कुमार की आंखों में अभी भी चमक थी कि ये मेरा कौन बच्चा है, कौन स्टूडेंट है जो इतने सालों के बाद मुझे मिलने आ रहा है, वो भी इतनी दूर। दे सैट इन द कुमार्स ड्राइंग रूम टू कैच अप ऑन 40 ईयर्स। अपने लिविंग एरिया में बैठ के 40 साल की बातें दोनों ने करी। Ajay told her about his life as an engineer, where all he worked, his wife, 2 children. उसने सब बताया आपकी फैमिली के बारे में, कैसे इंजीनियर बना, शादी हुई, कहाँ पे वो काम कर रहा है, उसकी बीवी, उसके बच्चे। I often thought about you, those shoes and the clothes, he said to Mrs. कुमार। उसने बोला कि मैं हमेशा सोचता रहता हूँ जो आपने शूज़ मेरे लिए खरीदे थे, जो कपड़े आपने मेरे लिए खरीदे थे। As he was leaving, Shaila Kumar said, "How can I ever thank you for all the trouble you have taken?" पूछता है कि मैं आपको कैसे धन्यवाद दूँ मिस्टर अजय कुमार की, जो आप इतनी दूर आए। अजय बोलता है, अजय सेड, जस्ट थिंक हाउ मच इंटरेस्ट आई ओ यू फॉर द शूज़ एंड क्लोथ्स। कितना बैज बाकी है मेरे ऊपर, जो शूज़ और कपड़े आपने मेरे लिए खरीदे थे 40 साल पहले। मिसेस कुमार्स आईज वर मिस्टी, उनके आंखों में आंसू थे। एंड शी स्टूड लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लॉन्ग स्टेम रोजेस इन द फ्लावर वास। और जो बुके लेकर आया था रोजेस का, गुलाब का, उस बुके की तरफ, उन गुलाब के पुष्पों की तरफ मिसेस कुमार बहुत देर तक देखती रही। द फ्रैग्रेंस लिंगर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द रूम। जो खुशबू थी फूलों की, वो पूरे रूम में बहुत देर तक आती रही। द स्टोरी एंड्स। आई होप कि तुम लोगों को मज़ा आया होगा स्टोरी में। तो स्टोरी में कुछ कुछ है जो
जो टफ वर्ड्स होंगे, ग्लॉसरी होगी, उसका भी मतलब आपके सामने मैंने लिख दिया है। ये अच्छे से पढ़ो, अच्छे से सोचो और अपनी वोकेबलरी को तुम लोग एनहेंस करो। मज़ा आएगा आपको। आपको समझने के लिए मैंने मराठी में भी उसका जो अर्थ है वो दे के रखा हो। अच्छे से पढ़ो और फिर से समझो। लेकिन मुझे लगता है आपने अगर अच्छे से सुना ये जो स्टोरी है जो मैंने बताई, तो डेफिनेटली आप हर सवाल का जवाब लिखते आएगा। लेकिन आपके लिए मैं जवाब भी लेकर आया हूँ। हाउ वॉज मिसेस कुमार्स लुक अकॉर्डिंग टू अजय? मिसेस कुमार कैसी दिखती थी अजय के अनुसार? मिसेस शैला कुमार वॉज अ टॉल स्लेंडर वुमन हुज फेस नॉर्मली वोर अ सीरियस स्माइल। एक हाइटेड थिन वुमन थी वो, और जिनके चेहरे पे हमेशा एक शांत सी स्माइल रहा करती थी। इस प्रकार दिखती थी वो। वाई प्लीजिंग? प्लीजिंग मतलब क्या? किसी को खुश करना। वाई प्लीजिंग मिसेस कुमार वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अजय's लाइफ? अजय की लाइफ में मिसेस कुमार, उसके जो टीचर है, उनको खुश रखना ही क्यों उसके लाइफ का सबसे बड़ा काम था? क्योंकि देखो, मोटिवेटिंग जो टीचर्स होते हैं वो कितने काम आते हैं, कैसे लाइफ चेंज होती है स्टूडेंट्स की। She had tousled his hair and told him he knew the answer. He must simply think. He tried and he could answer. The faith shown by Mrs. Kumar in Ajay was enough to make him confident to answer. And so, it was his duty to please Mrs. Kumar by answering so many questions. जिस प्रकार मिसेस कुमार ने उसको मोटिवेट किया और बोला कि तुझे आंसर पता है, तुझे सिर्फ सोचना है, उसने सोचा, उसको आंसर आया, और तब से सिर्फ मिसेस कुमार के सवालों के जवाब देके उनको खुश रखना ही उसकी लाइफ का लक्ष्य बन गया था। अगला सवाल, हाउ डिड मिसेस कुमार द टीचर हेल्प हिम? Ajay's teacher, Mrs. Kumar, took him to shoe shop and bought a pair of well-fitted shoes for him. Besides shoes, she also bought shirt and shorts. Finally, a cup of tea was given to Ajay by his teacher, Mrs. Kumar. कैसे मदद करी अजय की? उसके लिए पहले शूज़ खरीदे, उसके बाद शर्ट खरीदा, उसके बाद पैंट्स खरीदी, और बाद में उसको एक चाय पिलाई। हाउ डिड अजय प्रसाद थैंक हिज टीचर? उसने कैसे धन्यवाद बोला? उस वक्त तो उसको चांस नहीं मिला था, लेकिन बाद में कैसे धन्यवाद बोला, ये तो सवाल आएगा ही। अजय गॉट इन टच of Mrs. Kumar through his old school. He got a letter from the son of Mrs. Kumar that Mrs. Kumar had retired and moved to Dehradun. On September 23, Ajay Prasad took a train to Dehradun. There he hired a taxi, bought a bouquet of long stem roses, and drove straight to Kumar's residence. ये सब आपको लिखना पड़ेगा, अच्छे से याद करके रखो। इसका सब अर्थ मैंने स्टोरी में बता दिया है। अगला, व्हेन डज अजय रिकॉल हिज टीचर? जब उसको काफ़ी बड़ा हार्ट अटैक आता है तब जाके वो, वैसे तो हमेशा रिकॉल करता है, लेकिन उस वक्त उसको ज़्यादा मिस किया उसने अपने टीचर को। वहाँ पे रिकॉल किया कि काश वो अभी ज़िंदा होगी क्या, और ज़िंदा होगी तो कहाँ होगी। और उसको अपने प्रॉमिस का भी याद आया कि मुझे उनको थैंक यू बोलना है। दैट इज़ द अनफिनिश्ड जॉब। हाउ डिड अजय कॉन्टैक्ट मिसेस कुमार? उसने क्या किया? पहले अपने ओल्ड स्कूल को खत लिखा, खत का जवाब आया और दिया मिसेस कुमार के सन ने, और बोला कि वो अभी देहरादून में शिफ्ट हो गए हैं, 15 साल हो गए उनकी रिटायरमेंट को। और उसने अजय प्रसाद को टेलीफोन नंबर भी दिया और उस टेलीफोन पे उसने कांटेक्ट किया। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर इन स्टूडेंट्स लाइफ। अ टीचर कैन अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ हिज और हर स्टूडेंट। एक टीचर ही समझ सकता है कि कौन बच्चा क्या कर सकता है। जैसे मिसेस कुमार ने अजय प्रसाद पारेख के बारे में सोचा। अकॉर्डिंगली द टीचर गाइड्स एंड हेल्प्स द स्टूडेंट्स। उसी प्रकार उसके कैलिबर के अनुसार ही टीचर उसको गाइड करते हैं और मदद करते हैं। द टीचर बिलीव्स इन स्टूडेंट्स दैट बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेट स्टूडेंट्स टू स्टडी एंड मेक देयर करियर। ये विश्वास ही होता है हर टीचर का किसी स्टूडेंट में, किसी बच्चे में, जिसके कारण उस बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, वो खुद प्रेरित हो जाता है अपना करियर करने के लिए, अपनी पढ़ाई करने के लिए। Sometimes the teacher help the students who are poor financially so that good students can go ahead in their life. कभी कभी जैसे मिसेस कुमार ने मदद करी उसको कपड़े खरीद कर और शूज़ खरीद कर, ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं कि जो फिनेंशियली मदद करते हैं गरीब बच्चों की, विद्यार्थियों की, ताकि वो आगे बढ़े। Besides teaching and motivating, good students help them to make it big in life like अजय प्रसाद। उनको काफ़ी प्रेरित करते हैं। पढ़ाना, मोटिवेट करना भी है, लेकिन उनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी मदद और गाइडेंस करते हैं अच्छे टीचर। हाउ डिड यू एक्सप्रेस हिज ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स हिज टीचर एट द एंड? हाउ डिड अजय एक्सप्रेस हिज ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स हिज टीचर एट द एंड?
कैसे वो एक्सप्रेस करता है थैंक यू अपना। वो जाता है, देहरादून जाता है ट्रेन से, बुके लेता है रोजेस का, 40 साल की बातें करते हैं वो उनके ड्राइंग रूम में बैठ के, बताता है कि उसने कैसे इंजीनियरिंग करी, फिर बच्चे बीवी सब के बारे में बताता है। और वो ये भी बताता है कि उसे उनको थैंक यू कैसे बोलना होता था, कैसे बोलना था। शूज़ और शर्ट और शॉर्ट्स जो ली थी मिसेस कुमार ने, उसके मन में अभी भी वो उपकार थे, कृतज्ञता थी, और वो जताना चाहता है और जताता है इतनी दूर आके, और वो बताता है सब कुछ। दिस इज हाउ। जब वो जाने लगता है तब मिसेस कुमार उसको पूछती है, अजय कुमार को, कि मैं अजय प्रसाद को, कि मैं तुम्हें थैंक यू कैसा बोलूँ। तो अजय प्रसाद बोलता है थैंक यू आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो कपड़े और शूज़ मेरे लिए खरीदे थे उनका ही इंटरेस्ट कितना हो चुका है आपको पता नहीं। वोकैबुलरी बिल्डिंग, प्रीफिक्स, राइट 5 वर्ड्स बिगिनिंग विद द प्रीफिक्स अन। अन से शुरू होने वाले 5 वर्ड्स आपको लिखने हैं। जैसे अनस्टेबल, अनस्टेबल मतलब को जो स्थिर नहीं है। अनएम्प्लॉयड जिसको जॉब नहीं है। अनसर्टन जो श्योर नहीं है। अनेबल जो कुछ काम नहीं कर पा रहे। अनक्लियर जो सुस्पष्ट नहीं है। अनफ्रेंडली जो फ्रेंडली नहीं है, शायद दुश्मनी है। फिर सफिक्स, राइट 5 वर्ड्स एंडिंग विद सफिक्स एल वाई। ईजिली आराम से, लवली काफ़ी अच्छा, क्विकली जल्दी, सैडली काफ़ी गम्बरा, स्ट्रेंजली क्वियर विचित्र, लकीली happily and quietly. So this is what the story Roses of Gratitude. Will you become a Mrs. Sheila Kumar for someone? Comment yes in comment box. क्या आप किसी के लिए मिसेस शेला कुमार जैसा काम करोगे? क्योंकि हमें हमारी लाइफ में बहुत सारे शैला कुमार मिलेंगे, लेकिन हमें ये सोचना है कि क्या मैं किसी के लिए मिसेस शैला कुमार बन सकता हूँ। अगर यस, तो कमेंट बॉक्स में यस करो। This is Ram Patil from Government Polytechnic Thane saying thank you and goodbye and wish you good luck for your study. Thank you.